नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। वारदात वैशाली जिले के लालगंज की है। बीए की पढ़ाई कर रही छात्रा अंकिता देर शाम इलाके के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही थी। इसी दौरान ट्यूशन से निकलते ही रास्ते में अपराधियों ने अंकिता पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अंकिता के सीने में अपराधियों ने सामने से 2 गोली मारी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आनन फानन में पुलिस छात्रा को लेकर हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने छात्रा को मृत बताया। बेहद साधारण परिवार की थी अंकिता शर्मा। पढ़ाई के साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। 3 बहनों में सबसे छोटी अंकिता के घर वाले बेटा नहीं होने का मलाल नहीं रखते थे और बेटी अंकिता को बेटे के बराबर ही मानते थे। बेटी की निर्मम हत्या के बाद बेटी के शव के साथ लिपट रोती मां बार बार सिर्फ ये कहने को दिख रही थी कि मेरी बेटी नहीं, बेटा थी मेरी अंकिता। अकेले वैशाली जिले में पिछले कुछ दिनों में बेटियों पर गंभीर अपराधों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। 2 दिनों पहले वैशाली के महुआ में एक छात्रा की कोचिंग से घर लौटने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं गैंगरेप और रेप की कई वारदात पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आई हैं। हत्या की इस वारदात के बाद वैशाली पुलिस सख्त में दिख रही है। हत्या को लेकर घर वालों ने कोई आशंका जाहिर नहीं की है, ना ही पुलिस की कोई वजह अब तक सामने आ पाई है। एसडीपीओ सहित पुलिस की कई टीम वारदात के तुरंत बाद से एक्शन में दिखी। वारदात वाली जगह से लेकर मृतक छात्रा की हत्या की गिट्टी सुलझाने और हत्यारों की पहचान में पुलिस जुट गई है। लेकिन इस सब के बीच जब स्थानीय लालगंज के भाजपा विधायक जब मृतक छात्रा के परिजनों से मिले तो विधायक जी ने बेतुका बयान दे दिया। छात्रा की इस हत्या के बाद मौके पर पहुंचे लालगंज के भाजपा विधायक से जब बेटियों की सुरक्षा और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किया गया तो विधायक जी ने अजीब दलील दी। भाजपा के विधायक ने कहा, ऐसे अपराधों से कानून व्यवस्था को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। कानून व्यवस्था संगठित गिरोह द्वारा किए जाने वाले अपराधों के हिसाब से देखा जाना चाहिए। कोई संगठित गिरोह द्वारा कोई अपराध हो तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा सकता है। कोई आवेश में आकर ऐसी घटना कर दे तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना ठीक नहीं। घटना क्या हुई है सर, क्या पूरा मामला? आज ही शाम का मामला है। करीब 6:45 बजे, 6:30 या 6:45 के बीच में एक लड़की अंकिता शर्मा और वो चकसाले से ट्यूशन पढ़ाकर आ रही थी। नाका नंबर 2 के पास ब्लॉक रोड में अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा उनको 2 राउंड गोली मारा गया है। दोनों गोली उनके सीने में लगा था। इलाज के लिए रेफरल अस्पताल ले गया गया, वहाँ से बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल भेजा गया था। सदर हॉस्पिटल पहुँचने पर चिकित्सक द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। सबको पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और हम लोग अभी पीओ पर आए हुए देखते हैं क्या है। कुछ वजह सामने आ रही है सर? अभी तो कोई क्लियर नहीं हो रहा है। परिजन लोग भी अभी मरमाहत हैं, कुछ बोलने के स्थिति में नहीं है और स्थानीय लोग भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। देखते हैं क्या मामला है। 2 छात्रा के साथ घटना, ये तीसरी घटना है। तो क्या लगता है कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, कानून व्यवस्था से इस चीज़ को जोड़ना थोड़ा कठिन होगा कि कानून व्यवस्था संगठित गिरोह द्वारा कोई अगर अपराध किया जाए तो वो कानून व्यवस्था पर उंगली उठ सकती है। लेकिन कोई दुर्घटना, कोई व्यक्ति एकाएक कोई आवेश में आके कोई घटना कर दे तो ये, लेकिन अपराध है, इसको क्षम्य नहीं किया जा सकता है और इस घटना पर पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी और निश्चित मानिए कि अपराधी जो कुछ भी होंगे, अभी आप देखे होंगे कि पिछले दिनों जो घटना हुई है उसमें भी अपराधी पकड़े गए हैं और इस घटना में भी अपराधी पकड़ा ही जाएगा। ऐसा मान के चलिए, पुलिस कभी भी कार्रवाई से पीछे नहीं रहती है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एटीएन न्यूज एक्सप्रेस। नमस्कार।